ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, गति। ठीक है, गति इंग्लिश में कहते हैं मोशन। देखो गति क्या होता है, सबसे पहले आते हैं गति। गति क्या होता है, मान लो ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु है, एक बिंदु से 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु के बीच जो दूरी है ना, जो लंबाई हो गई इसका बीच का, उस लंबाई हम लोग क्या कहते हैं, अरे रुपये पर दूरी में आते हैं, क्या होता है, 2 बिंदु के बीच जो यहाँ से लेके ये 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु के बीच जो लंबाई है, मान लीजिए 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। 10 मीटर क्या होगा मेरा, ये दूरी हो जाएगा। ये क्या मेरा 10 मीटर दूरी हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक, आते हैं देखो विस्थापन में आते हैं, विस्थापन। ठीक है ना, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, कोई भी दिशा, जैसे हम मान लो हम तुम बोले 10 मिनट जाना, हम इसे आगे यहाँ तक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ से अगर मान लो 10 मीटर होगा तो ये मेरा दूरी होगा। पर विस्थापन में क्या जाता है, क्या होता है, एक निश्चित दिशा चाहिए हमको, कि पूरब में कहेंगे तो पूरब में ही हमको 10 मिनट जाना है, पश्चिम में तो पश्चिम में ही जाना, उत्तर में उत्तर में, दक्षिण में तो दक्षिण में, कोई 4 दिशा, कोई एक दिशा में जाना होगा तो हम उसको कहेंगे विस्थापन कहेंगे। देखो दूरी का ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर होता है। पर ये क्या होता है, दूरी में हमको दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, मेरा अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि ये क्या चाहिए मेरा, सदिश, क्योंकि इसमें हमको क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए। इसमें सिर्फ परिमाण चाहिए, पर इसमें दिशा चाहिए, इसमें परिमाण चाहिए, इसमें दिशा के साथ परिणाम दोनों चाहिए। इस कारण ये क्या है, अदिश है, ये क्या मेरा सदिश राशि है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आज देखो क्या होता है, दूरी होता है ना, दूरी क्या होता है, हमेशा विस्थापन से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये कैसे हम पूरे एग्जाम्पल से बताएंगे, उदाहरण से। ठीक, देखो अगर दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आए, दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं। अच्छा दूरी समझ गया ना, क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई विस्थापन होता है। ठीक, कोई निश्चित दिशा होगा तो विस्थापन, दिशा नहीं दिया होगा तो क्या होगा, मेरा दूरी होगा। कोई बात नहीं, देखो दोनों अंदर दिखाते हैं। आज ये सबको नोट्स हम लोग दे देंगे, सिर्फ समझो, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ नोट्स भेज देंगे। दूरी हो गई ये मेरा विस्थापन। विस्थापन दूरी क्या होता है, देखो पहला ये क्या होता है, एक दूरी वर्ग क्या होता है, एक निश्चित लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में। देखो दूसरा, देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है, सिर्फ इसमें परिमाण होता है। पर इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, यह क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। हो गया सदिश। और जो देखो इसका ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर होता है। इसका ऐसा मात्र क्या होता है, इसका भी ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर ही होता है। अब देखो क्या होता है, एक यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या होता है, जो दूरी हो गया ना, ये हमेशा क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा या फिर उससे बराबर होगा, या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। अंदर समझ गया। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न अदिश राशि समझ गया है, तो ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होगा। दूरी दे देगा, विस्थापन दे देगा, और भी दे दे कुछ, तो उसमें क्या करना हमको, विस्थापन टिक करना, क्योंकि इसके परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक, अब आते इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि विस्थापन क्या क्या होता है। सीधा समझ लो कि दूरी क्या होता है, जैसे मैथ बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, जैसे मैथ बनाते हो कि एक प्रोसेस होता है, एक ट्रिक होता है। तो दूरी तो मेरा प्रोसेस से बनता है, विस्थापन मेरा क्या होता है, ट्रिक होता है। कैसे, यहाँ से ए है, ये बी है, ये सी है, ये यहाँ से 10 मीटर है, ये यहाँ से मेरा 10 मीटर है। हम बोलेंगे ए से सी तक का दूरी और विस्थापन निकालो। क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन। दूरी कहेंगे तो दूरी कितना होगा, ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी। ए से बी कितना होगा, ए से बी तक 10 मीटर है, बी से सी कितना है मेरा 10 मीटर है। कितना आ जाएगा मेरा 20 मीटर। दूरी 20 मीटर आ गया, वही कहेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या बोलता है, वो बोलते हैं इसमें नहीं जाना, जब हमको जाना आते हैं शॉर्ट निकाल लेते, ए से सी चल जाए सीधा। विस्थापन क्या हो जाएगा मेरा, ए सी हो जाएगा। अच्छा ए सी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, कितना रूट अंडर 200। चाहे इसको लिख सकते 2 रूट 200 हो गया, इसको लिख सकते हैं 10 रूट 2।
समझ गया? दूरी विस्थापन इस टाइप का बहुत तरीका होता है। सब कुछ देते हैं। ये क्या है? वृत्त है, गोला है। यहाँ बिंदु ए है। अच्छा, इसका त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर है। 10 नहीं 7 मान लेते, 7 सेंटीमीटर मान ले। ए से ए हो गया। हम इसको बोलेंगे कि एक चक्कर में दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन कितना है? एक चक्कर मारने में उसको दूरी और विस्थापन निकालना है। तो दूरी क्या होगा? दूरी मतलब क्या होगा? यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आएगा, मतलब परिधि है इसका मतलब। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो दूरी कैसे निकलेगा? 2 × पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना नहीं मेरा 7, काट देंगे, कितना जाएगा? 44। कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर दूरी तो मिल गया। अब बात है विस्थापन का। अब देखो विस्थापन में आते हैं। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या बोलता है? हमको वापस तो यही बिंदु आना ही है, तो डायरेक्ट वहीं पे कहाँ जाएंगे? क्या हम खड़े रहते हैं। तो विस्थापन क्या होगा? ये जाने की जगह यहाँ से लेके यहीं पे खड़ा रहेगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा मेरा? 0। विस्थापन क्या हो जाएगा मेरा? 0। समझ गया? अच्छा एक बात देखो, दूरी क्या होती है? या धनात्मक होती है या शून्य होती है। मान लो हमको बोलेंगे यहीं यहाँ से यहीं जाना, दूरी भी तो खड़े जाएगा नहीं। दूरी में वही कह रहे 0 हो गया। और जाना होगा तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव जाएगा, ए से बी तक पॉजिटिव हो गया। पर विस्थापन क्या होता है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है, शून्य होता है, नेगेटिव होता है। देखो बताते हैं आगे। यहाँ समझाना, आगे देखते हैं। देखो रे, ए से बी जाना है, ये माना 10 मीटर का है। दूरी और विस्थापन, यहाँ से दूरी कितना होगा? विस्थापन निकाल लेगा, निकालो। ए बी सी डी ई एफ जी 10 5 5 10 15, यहाँ से ए से जी तक का, ए से एच तक, ए से एच तक का दूरी और विस्थापन निकालो। दूरी और विस्थापन 3.5 चक्कर में, 3.5 चक्कर में, यदि रेडियस 7 है, 3.5 चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। ठीक, क्या करना है? ए से बी तक का दूरी और विस्थापन निकालना है। इसमें क्या है? ए से बी तक का दूरी और विस्थापन निकालना है। ए से लेकर एच तक का दूरी निकालो और विस्थापन निकालो। इसमें ये बिंदु ए है, ये तो 3.5 चक्कर मार रहा है, तो दूरी निकालो और विस्थापन निकालो। निकालो। देखो इसको निकालते हैं हम लोग कि दूरी कितना होगा। देखो दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ जाना हमको कितना? 10 मीटर है। दूरी 10 मीटर हो जाएगा। मतलब विस्थापन क्या है? विस्थापन हमको यहाँ से यहीं तो जाना है, हम तो ये नहीं बोले रिटर्न आ रहा है, तो विस्थापन में क्या होगा? 10 मीटर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दूरी और विस्थापन दोनों की मेरा क्या है? सेम है। आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें दूरी देखो, दूरी कितना होगा? ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ जी। कितना है? ए से बी कितना है? 10 प्लस बी सी 5 प्लस सी डी 5 प्लस डी 5 प्लस ई एफ 15 प्लस एफ जी 5। जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 5 10 15 20, 20 हो गया 30 40 45 मीटर मेरा आ गया। कितना आ गया? दूरी आ गया। विस्थापन तो क्या हो रहा है? विस्थापन का हमको यहाँ जाना ही है, तो कहाँ उतना घूमेंगे? राइट, यहाँ से हम लोग यहाँ चले जा सकते हैं। तो कितना होता है? यहाँ से यहाँ तो 5, देखो यहाँ से यहाँ तो मेरा कितना 10 है पूरा, यहाँ से अगर 5 हो गया, यहाँ कितना होगा? 5 होगा। विस्थापन 5 मीटर आ गया। दोनों कोई दिक्कत नहीं। आज उसमें देखते दूरी कितना होगा। देखो हमको क्या 3.5 राउंड मारना है। एक राउंड मतलब परिधि होगा। परिधि कितना होता है? 2πr, 2 × 22/7 × r। आर कितना मेरा? 7 है। ये एक चक्कर होगा, हमको कितना चाहिए? 3.5 चाहिए। 3.5 मतलब लिख सकते 7/2, तो लिख दिए इसको गुना 7/2। काटते हैं
7 7 खत्म, 2 2 खत्म, कितना 154 आ गया, 154 सेंटीमीटर आ गया। विस्थापन निकालते हैं, विस्थापन क्या बोलेगा हमको, तो 3.5 राउंड तो कुछ नहीं, 3 राउंड तो 0 होगा, पर फिर आधा राउंड यहाँ से घूम के यहाँ तो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ 7, फिर यहाँ से 7 ही होगा, कितना होगा 14 सेंटीमीटर। समझ रहा, इसमें देखो क्या है, दूरी क्या लिख रहे हैं, दूरी और विस्थापन, दूरी भी दोनों बराबर आ गया, आया ना। इसमें देखो देख दूरी क्या है, इधर जा रही है, पर विस्थापन क्या आ रहा है, इसका उल्टा दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा, दूरी तो मेरा पॉजिटिव आएगा, दूरी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, पर विस्थापन मेरा क्या जा रहा है, विस्थापन नेगेटिव आ गया। कोई बात नहीं, इसमें दूरी देखो, इसमें क्या है, दूरी मेरा विस्थापन से बड़ा है ना। आ जा रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं ना, दूरी मेरे क्या हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ा होता है, विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ा होता है। कभी भी दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दूरी अगर विस्थापन छोटा होगा मतलब वो छोटा ही मेरा विस्थापन है। ठीक, हमको मान लो यहाँ से यहाँ जाना, ये दूरी है, घूम के विस्थापन क्या बोलेगा, हम सीधा ऐसे जाएंगे। ठीक, और दूरी क्या होता है, रास्ते के हिसाब चलता है, दूरी विस्थापन क्या होता है, कोई शॉर्ट ढूंढ लेता है अपना, दूरी विस्थापन कोई दिक्कत नहीं, मान लेगा। चलिए लास्ट बनाओ, फिर हम लोग चाल में आते हैं, गति या चाल में, दो क्या आ रहा है। ये 10 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, और ये भी 5 मीटर का है, इतना का है। अब यहाँ से हम गेंद फेंक रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं, अब हम खड़े यहाँ कह रहे हैं, हमें गेंद फेंक रहे हैं, तो गेंद मेरा गया यहाँ एक तला तक, रिटर्न आ गया, तो मैं दूरी कितना हुआ इसमें, दूरी मेरा कितना हो गया, 10 और 10 20, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन 0, क्योंकि विस्थापन तो हम गए तो वापस मेरे पास ही आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया मेरा 0 हो गया। वही सोच लो, अब बॉल को फिर फेंके हम, ये गया ऊपर 2 तला तक गया और रिटर्न आ गया, तो दूरी कितना होगा मेरा 15 दूनी 30, और विस्थापन क्या होगा 0। पर थर्ड टाइम क्या हुआ, गया यहाँ तक, अब आते वक्त यहाँ पे मेरा बॉल तो रह गया। अब बताओ दूरी कितना होगा, 20 नहीं, 20 और 5 25, और विस्थापन कितना गया मेरा 25 नहीं 10, 5 15, 15 में अटक गया ना, तो दूरी कितना हो गया मेरा, दूरी कितना होगा 25 हो गया। वहीं पे विस्थापन कितना होगा, देखो 10 गया यहाँ, फिर 5 यहाँ गया, यहीं भी बोल्ट है मेरा ना, तो 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूरी और विस्थापन समझ गया। अब आते हैं चाल गति सब में, यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे ठीक, अरे देखो रे, अब देखते क्या गति क्या होता है। देखो गति क्या होता है, किसी वस्तु के, कोई वस्तु है उसके सापेक्ष में, देखो मान लो यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ हम है, यहाँ कोई वस्तु है, इसके सापेक्ष में हम अपना स्थान बदलते हैं ना समय के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड यहाँ है, ये बोर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ आ गए तो बोर्ड मेरा वहीं रह गया, वहाँ से हम यहाँ तक आए तो कुछ लगा कि कुछ दूरी हम तय किए, तो ये क्या हो गया मेरा गति हो गया। कुछ समय लगा होगा, ये 5 सेकंड 4 सेकंड, तो इन दोनों का अपेक्षा क्या कहेंगे, हम उसको गति कहेंगे। मान लो हम गए यहाँ से वहाँ तक, तो बोर्ड में से वहाँ चल गया, अगर बोर्ड में से वहाँ चल जाता तो हम कंपेयर कर पाते कि हम गए कि नहीं गए, सब वस्तु में से जाता मेरे साथ, अगर हम आ गए तो हमको लगता कि हम यहीं पे खड़े हैं। जैसे कि हम लोग को ट्रेन देखा है, ट्रेन में चढ़ता है, एक ट्रेन है बगल मान लो एक ट्रेन है, दोनों की स्पीड सेम है, तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मेरे बगल में जो बैठा होगा, हम लोग क्या एक जगह हम देखेंगे तो हर बार वही दिखेगा हमको, और वो देखेगा हम उसको हम दिखेंगे, तो हम लोग क्या लगेगा ट्रेन तो मेरा रुका हुआ है, ऐसे लगेगा कि ट्रेन रुका हुआ है, पर आवाज़ की वजह से लगता है और कंपन की वजह से कि मेरा हम चल रहा है। उससे एरोप्लेन जब स्टार्टिंग होता लगता है हाँ गति कर रहा है, क्यों देख के सामान सब मेरा पास हो रहा है, घर द्वार पार होता है। पर जैसे 6 मिनट में घुस जाता प्लेन, तब क्या होता है, तो वहाँ बादल सब खत्म हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, तो हम लोग क्या लगता है कि हम लोग का प्लेन जो है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि वो तो हिलता भी नहीं देता, आराम से चलता है, चल नहीं रहा है, तो उसका आवाज़ से हम पता चलता है नहीं प्लेन चल रहा है। ठीक ना, मान लो अगर आवाज़ बंद कर दिया प्लेन का तो क्या चलता है कि गति नहीं कर रहा, प्लेन ऊपर में रुका हुआ, ऐसे फील होता है। मतलब गति किसको कहते हैं, किसी वस्तु के स्थिति या किसी वस्तु कंपेयर में समय के साथ हम अपना स्थान बदलते उसको क्या कहते हैं, हम लोग गति कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मान लो हम स्थिर खड़े हैं, इसका मतलब क्या लगा हम गति कर रहे हैं, नहीं कर रहे,
पर यही हम चांद से वो देखेगा ना तो लगेगा कि हम गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गति कर रहा है। मान लो पृथ्वी गति कर रहा है तो हम भी गति कर रहे हैं। पृथ्वी हम लोग समझ पर जैसे मान लो ये मार्कर ऐसे है इंस्टेंट, तो मेरा हाथ हिल रहा है, मार्कर नहीं हिल रहा है, पर क्या लग रहा है कि मार्कर मेरा गति कर रहा है, पर मार्कर तो वहीं पे है, वो नहीं हिला कि मेरा हाथ तो हिला। तो मेरा हाथ गति कर रहा है तो मेरा मार्कर इसका मतलब गति कर रहा है, मतलब लग तो रहा है गति कर रहा है, पर गति ये कर रहा नहीं कर, वो तो वहीं पे है। ठीक, गति समझ गया? हाँ, यहाँ बुझता उनका आप पूछे ही नहीं। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा चाल में देखते हैं, ऐसे गति सवाल नहीं, चाल में देख। चाल इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या आता है? एकांक समय में किसी वस्तु, मतलब डेफिनेशन कहा जाए जैसे पढ़ते हैं 9-10 में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय मार्ग की लंबाई को हम लोग चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय में या प्रति सेकंड किसी वस्तु के तय मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या होगा मेरा? दूरी बटा समय। चाल क्या होता है मेरा? पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, चाल कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, चाल हो गया, दूरी बटा समय आ गया। दूरी पता है, समय पता है। अब इसका ऐसा मात्रा कैसे निकालते हैं? तो हम लोग यूनिट पढ़ चुके हैं, ऐसा मात्रा कैसे निकालेंगे? ये हमको पता है मीटर पर सेकंड होता है, पर निकालेंगे कैसे? दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। समय क्या होता है? सेकंड। तो हो गया ना, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। वही हम कहेंगे इसका डायमेंशन विमा निकालो, तब कैसे निकालेगा? मीटर के लिए क्या होता है? L होता है, सेकंड के लिए T, तो -1, और इसको छोटा सा बॉक्स में डाल देना है। हो गया, मात्रा निकल गया, विमा भी निकल गया। चाल का कोई दिक्कत? फॉर्मूला ये सब, इस चाल का तुम लोग एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा? मात्रा को पूछेगा या विमा पूछेगा या उसका ये फॉर्मूला पूछेगा। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आगे। ठीक, अब वेग देखते हैं। वेग क्या होता है? वेग कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी। देखो विस्थापन क्या होता है? मतलब वेग क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में एकांक समय तय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अच्छा ये अदिश राशि है, ये क्या मेरा? अदिश राशि है। विस्थापन क्या हो जाएगा मेरा? विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अच्छा यहाँ विस्थापन क्यों आया? क्योंकि विस्थापन क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्या था? कोई दिशा दिया हुआ नहीं थी, इसमें दिशा दिया है, तो दिशा के साथ दूरी दिशा के साथ क्या करते हैं हम? कोई लंबाई तय करते हैं, वो क्या होता है मेरा? विस्थापन हो जाता है। इसलिए विस्थापन बटा समय। इसका मात्रा कैसे निकालेंगे? विस्थापन भी तो लंबाई है ना, इसका क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, r पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। और विमा निकालेंगे LT-1 हो गया। LT-1 चाहे तुम्हें m0 भी लिख सकता है। हो गया, चाल हो गया, विस्थापन हो गया। ये अदिश होता तो ये क्या होगा मेरा? सदिश राशि होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलिए दोनों अंतर दिया रहेगा, निकाल क्या अंतर होगा? चाल क्या है? चाल कैसे मात्रा? मीटर पर सेकंड होता है। विस्थापन का बोल, विस्थापन कैसे मतलब वेग कैसे मात्रा? मीटर पर सेकंड होता है। और अगर बीमा हो जाए, चाल का बीमा क्या होता है? LT-1, वेग का भी LT-1, सब सेम होता है। बस दिक्कत क्या आता है? ये मेरा क्या है? अदिश राशि, ये मेरा क्या है? सदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं आता। दूरी समझ गया, वेग समझ गया, चाल समझ गया, विस्थापन समझ गया, गति समझ गया। अब आते हैं सबका न्यूमेरिकल कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। जो क्या होता है? वेग दो टाइप का होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग देखो इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो क्या होता है? सवाल तो लोग दिया रहता है न्यूमेरिकल से, कोई देखो छोड़ देते। प्रारंभिक में क्या था? जिस वेग से कोई वस्तु शुरू करती स्टार्ट, जैसे हम रुके हुए, हम भी कुछ वेग होगा मेरे चल रहे 2 मीटर 5 मीटर कुछ होगा, तो ये मेरा क्या होगा? प्रारंभिक वेग हो गया। और अंतिम वेग क्या होगा? जहाँ से जो लास्ट में, जैसे कि हम यहाँ आके रुके या जैसे तुम्हारे सामने पार हो गए, जिस वेग से पार हो गए क्या होगा? अंतिम वेग होगा। ठीक है, जैसे त्वरण मतलब एक्सेलरेशन का सवाल बनाएंगे न्यूमेरिकल, तब इधर मेरा काम आएगा। या इसका ही बनाएंगे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल, तब इधर मेरा काम आएगा। अब देखो प्रारंभिक वेग का क्या क्या होता है? जब कोई वस्तु शुरू करती है, जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगी मेरे सामने स्टार्ट, जिस उसको मेरा प्रारंभिक वेग होगा। दूसरा क्या होगा? विरामावस्था शुरू होगी,
मतलब देखो शून्य, देखो जीरो कब होगा देख ले, फिर बता दें। प्रारंभिक समझ गया, प्रारंभिक वेग जब वो स्टार्ट उसको हम लोग प्रारंभिक वेग कहेंगे। अंतिम वेग जिसमें आके वो रुक जाएगी उसको क्या कहेंगे, अंतिम वेग कहेंगे। अब प्रारंभिक वेग जीरो कब कब होता है, जब क्या होगा, ट्रेन मेरे सामने कोई वस्तु होगा मेरे सामने चलना शुरू करेगी तो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा क्या होगा, जब कहा जाए कि विराम अवस्था में, कहा जाए कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तब से चलना शुरू कर दे, तब भी मेरा क्या होगा, प्रारंभिक वेग जीरो होगा। यह सवाल में कुछ हिंट्स दे दे हमको, कुछ ऐसा हिंट्स दे जिससे पता चला कि वस्तु पहले रुकी हुई थी उसके बाद चलना शुरू की, तो मेरा क्या प्रारंभिक मेरा जीरो हो जाएगा। प्रारंभिक जो तीन ही कंडीशन होता है, पहला जब वो कहा जाए विराम अवस्था में, दूसरा जब मेरे सामने चलना शुरू करे, तीसरा जब क्वेश्चन में वो कुछ हिंट्स डाल दे तभी मेरा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग जीरो होगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग देखते हैं। अंतिम वेग क्या होगा, जीरो कब होता है, जब वस्तु आके मेरे सामने रुक जाएगी, बस तभी ये जीरो होता है, बाकी में जीरो नहीं होता है। ठीक समझ गया। अब बताओ, हम घर से निकले और साइकिल ले गया, क्लास आ गए, तो बता मेरा प्रारंभिक वेग कितना होगा, मतलब मेरा साइकिल का प्रारंभिक वेग कितना होगा। हाँ जीरो होगा, क्योंकि साइकिल पहले चल तो नहीं रहा था, हम लिए उसके बाद चलना शुरू हुआ, तो क्या प्रारंभिक मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कोई ट्रेन है, पायलट गया ट्रेन पे चढ़ा और ट्रेन को लेके मुंबई चल गया, तो बताओ ट्रेन का प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि पायलट चढ़ा होगा तब ट्रेन क्या था, रुका हुआ होगा तभी चढ़ा होगा, चलती ट्रेन में तो क्यों चढ़ेगा, प्रारंभिक मेरा कितना होगा, जीरो होगा। अब देखो कोई वस्तु 28 किलोमीटर प्रति मीटर की रफ्तार से मेरे सामने आई और आके रुक गई, तो बता मेरा प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक 28 होगा। कब शुरू हमको तो नहीं पता है, मेरे सामने आई तो कितने स्पीड उसका 28 था, और फाइनल कितना मेरे सामने आगे रुक गई, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक, प्रारंभिक को यू कहते हैं, इसको भी कहते हैं। ठीक समझ गया। अब इसका आते हैं न्यूमेरिकल, कुछ हम बता देते हैं आज, कुछ हम तुमको भेज देंगे, वो सब बना के लाएगा।